राम राम साथी हो। स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस अर्थ समूह में, जिसके अंतर्गत हम बालकांड के 22वें दोहे में आज प्रवेश करेंगे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा गा रहे हैं, उसका प्रभाव बता रहे हैं। तो श्री गणेश कहते हैं, नाम जी ही जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहे गूढ़ गति जेव, नाम जी ही जपि जाने तेव, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने इस पर चर्चा की थी, उसी से मिलता जुलता ये प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ इसके अर्थ को अलग से बताने की मैं उचित नहीं समझ पा रहा। पीछे बता चुका हूँ। ऐसा तो मैं कोई इतना बुद्धिमान या ऐसा कोई ज्ञानी नहीं, फिर भी कुछ प्रयास किया था। आशा करता हूँ कि वो लाभान्वित करेगा। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आदि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकार, सुकृति चार्यों अनग उदारा। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे संसार में 4 प्रकार के भगत होते हैं। उन चारों का अलग अलग वृत्तांत करके वो बताएंगे, उसको बांट के। तो उसको जहां थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, मैं अपना प्रयास करूंगा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए, जैसे किसी के ऊपर कोई विपदा आ गई, कोई कष्ट आ गया, जिसे भक्त सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस संकट से उबरने के लिए उनका नाम जप करते करते संकट से पार हो जाते हैं। उसके साक्षात प्रमाण कलयुग में हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ
संकट से काटना है तो शनि जी महाराज भी, हर एक का अपना अपना है। गणेश जी भी हैं, जो जिसकी पूजा करता है उसी को अपनी प्रार्थना लगा देता है। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगत हैं। अर्थार्थी वो होते हैं जो धन आदि की चाह से भजने वाले। इस श्रेणी में जहाँ तक मेरे बुद्धि बोलती है, जैसे मुझे प्रेरणा आ रही है गुरु जी की कृपा से, जो हमारे खाटू श्याम जी महाराज, लोग उनसे बड़ी अर्जियां लगाते हैं कि हमें धनवान बना दो। बाकी ये नहीं कि वो और चीज़ों से पूरी नहीं करते, भक्तों की सब पूरी करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। परंतु ज़्यादातर जो देखने सुनने में आता है वो अर्थार्थी आता है कि अर्थ की कामना वाले, जैसे माँ लक्ष्मी की जैसे पूजा करते हैं लोग, उसी तरह से खाटू श्याम की भी पूजा करते हैं कि ये हमें धन धान्य से संपन्न करेंगे। वो अर्थार्थी भक्त हैं भगत ही, भगवान का नाम लेते हैं, मगर उनको कामना है कि हमें धन की प्राप्ति हो। ये एक पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी में आते हैं आर्त, जो संकट की निवृत्ति के लिए भजते हैं। कोई मुसीबत आ गई, कोई विपत्ति आ गई, कोई कष्ट आ गया जिसको सहन नहीं कर पा रहे भक्त, उसके लिए भजते हैं। यहाँ कह तो रहे हम बड़े आसानी से कि संकट आ गया और उसको भज रहे हैं भगवान को। जब संकट आता है ना तो भगवान की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने उस रोग या उस विपत्ति की तरफ ही ध्यान लगा रह जाता है कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। उसी का चिंतन करते रहते हैं, ना कि भगवान का। उसकी चिंता में डूब जाते हैं हम, भगवान का चिंतन नहीं कर पाते हैं। फिर भी उन्होंने कहा है, तो तुलसीदास जी ने कहा है तो सत्य ही है कि भक्त वो भी हैं। ये कठिन जरूर है, वो चीज़, वो स्थिति कठिन है, मगर ये नहीं कि वो ऐसा हो नहीं सकता। लोग करते हैं, जिनकी लौ जुड़ी हुई है वो प्रार्थनाएं करते हैं और भगवान उनको संकट से निकालते भी हैं। जैसे हनुमान जी से लोग प्रार्थनाएं करते हैं, गणेश जी से करते हैं, संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, उदाहरण है। हाँ। विघ्न विनाशक मंगल कारण गणपति जी, गणेश जी महाराज, ये भी संकट विघ्नों को दूर करते हैं। तो लोग इन देवी देवताओं को, इनकी पूजा करके लाभान्वित होते हैं संकट से। हैं ये भी भक्त, इनको आर्त बोलते हैं, परेशान है, दुखी है, आर्त। जिज्ञासु, तीसरे प्रकार के होते हैं जिज्ञासु, जो कि भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को जानने की इच्छा उसे भजने वाले, उनको जिज्ञासु। इसको क्यूरियोसिटी है कि कैसे भगवान कैसे होंगे, तत्व रूप में हम उसको कैसे समझ पाएंगे, वो निराकार है, साकार कैसे होता है भी सही या नहीं, तो उसकी जिज्ञासा है। तो कितने, कहाँ है, हमारे अंतर में है या हमें बाह्य रूप से दर्शन देगा, या अंतरी दर्शन कराएगा, या स्वप्न में आएगा, कैसे कैसे, वो सारी जिज्ञासाएं। हर एक भक्त की एक स्टेज होती है, मतलब उसकी एक स्तर होता है, वो स्तर तक जहाँ तक वो जा सकता है वो जाता है। वो जिज्ञासा है जो कि कभी खत्म नहीं होती। इंसान का शरीर खत्म हो जाता है मगर वो चीज़ खत्म नहीं होती, लगा रहता है निरंतर जिज्ञासा में। भगवान कहाँ है, कैसे है, कौन है, इसी विषय को जानता रहता है। एक होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी क्या होते हैं, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। वो जानते हैं कि भगवान है, वो उनको जपते हैं। इसके लिए साक्षात उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, कबीरदास जी, ये सब संत, मतलब अनेक संत हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, और आदि आदि कह के यही अपने
यहीं तक समझा पाऊंगा। आप भी बहुत समझदार लोग हैं, बहुत श्रेष्ठ भगत हैं आप लोग। आप जानते ही हैं, आपको कहना समझाना, मैं समझाने के लिए नहीं बैठा, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर से समझते हैं, जानते हैं। भगवान को तत्व रूप से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों के चारों, चाहे वो अर्थार्थी हों, आर्त हों, जिज्ञासु हों या ज्ञानी हों, वो चारों ही पुण्यात्मा हैं, पाप रहित हैं और उदार हैं। लिबरल, उदारवाद, उनका मन बड़ा उदार होता है। भक्त की यह निशानी होती है, जिसका मन बड़ा उदार होता है। खुद लुट जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा, मगर सामने वाले को आनंदित करेगा। कैसे? अपने पास रहे या ना रहे, अपने खाने को है या नहीं है, मगर जरूरतमंद को देने के लिए वो हमेशा तैयार खड़ा है। ये उस भक्त के लक्षण होते हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभई विशेष ही प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेख नहीं आन उपाव। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि वो उनको तत्व रूप से जानते हैं कि ब्रह्म है, जैसे कि गुरु नानक देव जी जानते थे। उन्होंने भजा उनको। वैसे तो चारों युगों में ही और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। और मजेदार बात ये देखिए आप, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें सिर्फ नाम की ही महिमा है। पूरा ग्रंथ ही नाम की महिमा से गाया गया है। कितना रस! फिर भी उसके बावजूद भी कोई नाम की महिमा को बार बार गाते रहते हैं लोग, फिर भी वो खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, समुद्र को यदि स्याही बना दिया जाए और जितने जंगल हैं, जंगल की लकड़ी है, उस सारे को कलम बना दिया जाए, फिर भी नाम की महिमा को नहीं गा सकते, नहीं लिख सकते उससे अधिक। वो अनंत है, नाम अनंत है, उसको समझ पाना अत्यंत कठिन। परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आगे आएगा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। वो बात का आएगा ये आगे। यहां उन्होंने यही कहा कि कलि विषय की नहीं आन उपाय। कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जो कि हमारा उद्धार कर सके। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। सकल कामनाहीन जय राम भगति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृद तेने हों किए मन मीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री रामचंद्र जी के भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। मछली जो है वो बिना जल के ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते, तो भक्त की भी यही है कि वो भी नाम के बगैर नहीं रह सकता। इसमें ना एक पुट अपनी तरफ से जोड़ दूं कि मैंने संतों से सुना था। कहते एक संत थे, उनकी जीभ को आदत थी राम नाम रटने की। उन्होंने क्या किया, जब वो शौच के लिए जाते तो जीभ को पकड़ लेते कपड़े से कि भाई ये इसको आदत है, मैं अशुद्ध हूँ इस वक्त, और राम का प्रभु का नाम ले रहा हूँ, वो बड़ा पवित्र है, मैं अपवित्र हूँ। तो उनके शिष्य ने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया कि गुरुजी, मान लीजिए 1% आपके प्राण उसी शौच क्रिया के दौरान ही चले जाएं। किसी को डेथ का सर्टिफिकेट थोड़ी लेके आया हुआ है बंदा कि मेरे को इतना गारंटी थोड़ी है कि कब प्राण जाएंगे। वो तो ईश्वर की लीला है, वो जब चाहे तो उसकी चीज़ है, कभी भी ले सकता है। उन्होंने कहा विचार किया, उन्होंने बात तो उचित कह रहे हो आप। तो उन्होंने फिर वो कपड़े से पकड़ना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब जीव को जो आदत है नाम जपने की, जपते रहने
नाम तो पवित्र है ही, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है पवित्र, अपवित्रता होती ही नहीं कुछ भी। मन मैला और तन को धोए तो फिर क्या फायदा। इसलिए नाम हमेशा, हर काल में, हर समय में पवित्र ही है। कभी भी लो, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हमेशा नाम का सिमरन करना है। ये उपदेश दे रहा हूँ, मैं खुद अपने ऊपर लागू नहीं कर पाया अभी तक। ऐसा कहीं ये ना समझिएगा कि ये बड़ा उपदेश दे रहे हैं जिनको सुनते हैं हम और ये इन पे लागू होगा, ऐसा नहीं है। इस भ्रम में ना रहिएगा। मैं सिर्फ अर्थ पढ़ के ही सुना रहा हूँ, मैं कोई भक्त नहीं हूँ। यहाँ वो आगे बता रहे हैं, वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जैसे मछली जल से अलग नहीं रह सकती, रहना चाहती, क्योंकि उसके प्राण त्याग देगी बाहर। तो उसी प्रकार जो भक्त लोग हैं, प्रेम के रस में, नाम के रस में डूबे हुए हैं, वो क्या करते हैं, सदा निरंतर नाम जपते रहते हैं। आज के यहाँ 22वां दोहा संपूर्ण होता है और मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शीघ्र मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।